बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमराज को व्लॉग्स में खुश आमदीद। आज कल की बड़ा एक चर्चा है एक शादी का पूरी दुनिया के अंदर। मुकेश अंबानी का जो बेटा है अनंत अंबानी, उसकी शादी का तो पूरी दुनिया इस पे गुफ्तगू कर रही है, तो हम पीछे क्यों रहे। मैंने सोचा हम भी इस पे एक व्लॉग बना देते हैं। अनंत अंबानी और ईशा अंबानी ये बेटा और बेटी हैं मुकेश अंबानी के। 2018 में ईशा अंबानी की शादी की थी मुकेश अंबानी ने। वो भी शादी पूरी दुनिया के अंदर बड़े चर्चे में रही थी और उस शादी को भी दुनिया की महंगी तरीन शादियों में उसका शुमार किया जाता है। और इसी तरह से अनंत अंबानी की शादी की बात करें तो इस शादी को भी दुनिया की सबसे महंगी शादी जो है वो करार दिया गया है। और अगर मुकेश अंबानी की हम बात करें तो ये मुकेश अंबानी का जो वालिद थे उसका नाम था धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी 1965 में रिलायंस ग्रुप की उसने बुनियाद रखी और आज वही रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी उसकी मजमूई उसका हुजम इतना बड़ा है कि पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है इसकी मजमूई इकोनॉमी से रिलायंस इंडस्ट्रीज का हुजम ज़्यादा है। अगर हम अपनी जीडीपी की बात करें तो हमारी जीडीपी से रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस का उसका हुजम ज़्यादा है। तो अनंत अंबानी जो मुकेश अंबानी का साहबजादा है उसकी शादी हुई है इंडिया के अंदर। और उस शादी में पूरी दुनिया से जो नामवर लोग हैं जिनके अंदर बिल गेट्स किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, हर बच्चा बच्चा जानता है। मार्क जकरबर्ग मेटा के ओनर और इनके अलावा बहुत नामवर शख्सियात जो हैं उन्होंने शिरकत की है। इवानका ट्रंप, इसी तरह से इतने नाम है कि मैं शायद आपको गिनवा ना सकूं, मेरा ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाए। तो ये शॉर्ट्स 3-4 नाम थे जो मैंने आपको बता दिए। इन लोगों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की है। पूरी दुनिया से स्पेशल खसूसी चार्टर्ड त्यारे जो हैं वो इसके लिए हायर किए गए, पूरी दुनिया से मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए। अगर यहाँ मैं बात करूँ डिज्नीलैंड के ओनर की तो वो भी इसमें उन्होंने भी शमूलियत की है। और सबसे बड़ा एग्रीमेंट डिज्नीलैंड का और रिलायंस इंडस्ट्रीज के माबैन इस शादी के दौरान हुआ है 10 अरब डॉलर का। 10 अरब डॉलर से डिज्नीलैंड इंडिया के अंदर अपने इंटरटेनमेंट के जो बिजनेस है उसको फ़रोग देगा। इस तरह से जैसे उसका पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस चल रहा है, इंटरटेनमेंट का, तफरी पार्क, जदीद प्ले लैंड, इस तरह के जो बिजनेस उनके हैं उनको वो इधर भी प्रमोट करेंगे इंडिया में। और एक तरफ जो पूरी दुनिया के तजियाकार हैं वो इस शादी को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल जो है कह लें कि एक समट कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के बिजनेसमैन इसमें शामिल हुए हैं। और इंडिया के लिए खुसूसी तौर पर खुसूसन इंडिया के लिए एक बहुत ही इकोनॉमिकल चेंज साबित होगी ये शादी, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह से लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है, दुनिया के अमीर तरीन अरबों खरबोंपति बिजनेसमैन लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो इससे ज़रूर इंडिया की मुईशत जो है आने वाले दिनों पे उस पर भी जदीद दूररस नताइज मुरतब होंगे। अब देखते हैं इस शादी के बाद की सूरत क्या बनती है। और लेकिन इस शादी की अगर मैं बात करूँ तो ये शादी उन्होंने रखी थी अपने आबाई इलाके जामनगर में, जहाँ पे शादी से पहले 50,000 आम लोगों को 2500 डिशेस के साथ खाना सर्व किया गया था फ्री। और इसके अलावा जो शादी है 3 दिन शादी रही है, उसके अंदर बड़े नामी ग्रामी जो है गुलकार पूरी दुनिया के अंदर से मदऊ किए गए। रियाना की बात करें, रियाना एक बहुत बड़ी गुलकारा हैं। उनकी अगर नेटवर्थ की मैं बात करूँ तो वो 1 अरब डॉलर है। 1 अरब डॉलर की नेटवर्थ वाली गुलकारा को मुकेश अंबानी ने एक शादी के लिए गाने वाली सिंगर बना दिया। कैसी ये एक बात है कि समझा कि पैसा ही सब कुछ होता है। कहते हैं उस पैसे की बदौलत ही इतनी अमीर तरीन गुलकारा जिसके साथ 250 अरब रुपया पाकिस्तानी एग्रीमेंट हुआ एक गाने का, एक कॉन्सर्ट का। उसने कॉन्सर्ट स्पेशल इंडिया आके जामनगर में एक बिल्कुल ही एक साइड का इलाका, एक कोई पसे मंजर नहीं है उसका, इसी वजह से वो हाईलाइट हुआ है कि इनका आबाई इलाका है मुकेश अंबानी का। वहाँ पर एक स्पेशल मंदिर की तमीर की गई जो कि मुकम्मल शादी में मुकम्मल जो उनकी रसूमात हैं
हिंदुआना मज़हब के मुताबिक वो उधर उन्होंने की हैं अपनी। इसके अलावा जो है इसमें इंडिया के जो नामवर सितारे बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोगों ने लोगों को इनवाइट करने के लिए, वेलकम करने के लिए लोग उसमें शामिल हुए। और क्रिकेटर्स की बात करें तो उसमें से MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, बड़े नामवर तरीन लोग जो हैं इस शादी के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। तो यहाँ पे जो सबसे मेन और अहम बात जो मैं शुरू में भी मैंने की है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर हुजम की हम बात करें तो वो इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई इकोनॉमी से उसका हुजम ज़्यादा है उस कंपनी का। तो अल्लाह ताला मेरे मुल्क को भी बहुत ज़्यादा तरक्की और अमन और खुशहाली दे। हमेशा हम ये दुआ गो है, मैं हर वीडियो के अंदर स्पेशली यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को भी तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे लेके जाए, जिससे हमारा मुल्क मज़ीद बेहतरी और आगे की तरफ जाए। इस शादी पर अगर उसने कोई $50 करोड़ और उसका खर्चा हुआ है मुकेश अंबानी का, तो इस शादी से अरबों डॉलर का वो रेवेन्यू भी इकट्ठा करेगा, क्योंकि इससे जो $10 अरब का बहुत बड़ा उसका प्रोजेक्ट हो गया डिज्नीलैंड के साथ। इस तरह से बाकी जो लोग आए थे, अब देखते हैं उनकी मज़ीद कैसे कैसे आगे ताल्लुकात बिल्ड होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा हमने आपको तारुफ दिया मुकेश अंबानी का, थोड़ा सा उसकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान का हामी नासर, अल्लाह ताला मेरे प्यारे मुल्क को भी बहुत ज़्यादा तरक्की और खुशहाली दे। इंशाल्लाह आमीन। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।